लोगों पर भी रोजे फर्ज थे, तो मकसद क्या? अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, तकवा हासिल करना। तो जहां रमजान के रोजे से आपको तकवा मिलेगा, वहां कुरान की तिलावत से भी आपको तकवा मिलेगा। जहां रमजान के रोजे से कुर्बे इलाही आपको मुयस्सर आएगी, वहां कुरान की तिलावत से भी कुर्बे इलाही तुम्हें मुयस्सर आएगी। जहां रमजान के रोजे से तुम्हारे गुनाहों की माफी तुम्हें मिलेगी, वहां कुरान की तिलावत के एक एक हर्फ पर तुम्हें गुनाहों की माफी मिलती चली जाएगी। गोया के रमजान का रोजा भी तुम्हें अल्लाह के करीब कर रहा है और कुरान का एक एक लफ्ज भी तुम्हें अल्लाह के करीब कर रहा है। ये शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का महीना है जिसमें नाज़िल हुआ कुरान। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कुरान का दौर फरमाया करते थे, सुनते और सुनाते। जितना नाज़िल हो चुका वो सुनाते और जिब्राईल से सुनते, हत्ता कि जिंदगी का आखिरी रमजान जिसमें 2 मरतबा कुरान सुनाया गया, 2 मरतबा सुना गया। गोया हमारे ज़हनों में ये बात बिठा दी कि जो तुम ईमान वाले हो, तुम्हारी जिंदगी कुरान के साथ है हर लम्हे। आने वाली जिंदगी में कुरान ज्यादा होता चला जाए, कम ना हो तुम्हारी जिंदगी से। रमजान हर आने वाले दिन में इसकी बरकतें, इसकी बहारें, इसकी रहमतें, इसकी बख्शें तुम्हें मिलती चली जाए, कम होती नजर ना आए। हर लम्हे जुस्तजू बढ़ती चली जाएगा कि आज एक रोजा हो गया, कल को दूसरा है, एक तो चला गया, मैं अब अपनी बख्शिश करवा लूं, अब अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करवा लूं, अब अल्लाह ताला की वहदानियत के तराने गाकर उसकी बख्शिश को मैं अपने लिए लाजिम करवा लूं। इसलिए एक रवायत के अंदर है, हलाक हो और बर्बाद हो गए वो शख्स जिनकी जिंदगी में रमजान आया और उन्होंने अपनी बख्शिश न करवाई, माफी ना मांगी अल्लाह से। तो आज हमें इस बात की तरफ थोड़ा सोचना होगा और फिर कोशिश करनी होगी कि 18 रोजे तो गुजर गए, बाकी 11 हैं या 12 हैं। अक्सरियत रोजे चले गए, थोड़े रह गए। हमें अपना मुहासबा अब से शुरू करना होगा कि हम अपना मुहासबा करें कि इन 18 दिनों में मैंने अल्लाह की फरमाबरदारी कितनी की है और नाफरमानी कितनी की है। इन 18 दिनों में रोजे जो रखे उनमें कहीं गुनाह तो नहीं मैं कर बैठा। अगर गुनाह किया है तो आज बख्शिश का अशरा जारी है, अल्लाह ताला से आज ही माफी शुरू कर। वो तो आवाजें लगा रहा है, कोई है बख्शिश मांगने वाला, बख्शिश करवाने वाला, अपने गुनाहों पर करम फिरवाने वाला है तो आए सामने। मगर हमारी तरफ से देर है, उसकी तरफ से देर नहीं है, हमारी तरफ से देर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये जो चंद लम्हात बख्शिश के अशरे के है, पहला अशरा रहमत का चला गया जिसमें रहमतें ही रहमतें आई, दूसरा बख्शिश का जा रहा है, मग़फ़िरत का जा रहा है, और इसके 2 दिन बाकी रह गए हैं। इसमें हमें अल्लाह से अपनी बख्शिश के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती हैं कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जो मासूम अनिल खता है, गुनाह कोई नहीं, रमजान का महीना आते तो बिस्तर को लपेट कर रख देते, अपनी कमर को कस सारी रात इबादत में, खुद भी रात इबादत में और घर वालों को भी जगाते कि तुम भी इबादत करो, पूरा महीना बिस्तर के करीब ना जाते। वो हस्ती जो मासूम है, उस हस्ती का ये आलम है कि रमजान की रातों में अल्लाह की रहमत की तलबगार बनी हुई है। वो हस्ती बख्शिश की तलबगार बनी है, वो हस्ती उम्मत के लिए मांग रही है, और हमें इसमें कितनी ज्यादा जुस्तजू करनी चाहिए। आगे उनके पास तो गुनाह कोई नहीं, हमारे पास तो गुनाह ही गुनाह है। मासूम अनिल
परवाना है, हमारे पास तो परवाना नहीं है। हमें तो उनसे कई गुना ज्यादा बख्शिश तलब करनी चाहिए। हमें तो कई कई घंटे खड़े रहना चाहिए कि मैंने जिंदगी में ये भी गुनाह किया, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने फलां का हक भी देना है, ये भी करना। अपनी जिंदगी में जब हम झांकना शुरू करेंगे सिवाय गुनाह के नेकी कोई नहीं नजर आएगी। जब इतने गुनाह हमें जिंदगी में नजर आ रहे हैं तो फिर सोचे हम देर किस बात की लगा रहे हैं माफी मांगने में। कि हमें बताया जाएगा कि जिब्राइल कल इस्राइल तुम्हारे पास कल आएगा या परसों आएगा, अपनी तैयारी कर लो। नहीं, ये किसी को नहीं बताया जाएगा, ये किसी को नहीं बताया जाएगा। अचानक आम खड़ा होगा कि मैं आ चुका हूं तुम्हें लेने के लिए, चलो। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अभी जब घड़ी आन पहुंची, सोचे अब माफी मांगेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? अब तो कोई फायदा नहीं है। फायदा इस वक्त है कि जब होशो हवास से है, अभी इजराइल के आने में वक्त थोड़ा सा मिल रहा है हमें, उस वक्त से पहले हम अपने गुनाहों की माफी मांगे। और रमजान का महीना बख्शिश की घड़ी है, हर तरफ से रहमतों ने घेरा हुआ है। वो सिर्फ कहता है एक आंसू बहा, जरा हाथ तो मेरी तरफ उठा, अपनी खाली झोली तो मेरी तरफ लेकर आ, देख खाली झोली तू लाएगा भरकर मैं वापस करूंगा। हाथ बख्शिश के लिए तू उठाएगा, बख्शिश का परवाना जारी करूंगा। एक आंसू तू बहाएगा, सारे गुनाहों पर कलम फेर दूंगा मैं। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। उन गुनाहों की जगह मैं हमेशा के लिए नेकी लिख दूंगा तेरे लिए। ये तो रहमतों वाला महीना हमें पुकार रहा है कि मैं जा रहा हूं, ऐ मुसलमानों होश करो, होश करो, होश करो, मैं जा रहा हूं तेजी से। कल तुम इस्तेगफार कर रहे थे मेरा, फिर कह रहे थे आज पहला रोजा है और आज 18 हो गए, मैं कितनी देरी से गुजर गया तुम्हें पता भी न चला। तुमने क्या सबक लिया है मेरे से? मेरे आने पर या मेरे जाने पर क्या सबक ले रहे हो? आज वक्त है, एक वक्त तुम दुनिया में आए थे, एक वक्त आएगा तुम दुनिया से चले जाओगे, उसकी क्या तैयारी है तुम्हारे पास? फिर यह रमजान हमें कहता हुआ जा रहा है कि देखो मैं क्या जाकर तुम्हारा बताऊं कि मैं किस उम्मत के पास गया था, किन लोगों के पास अल्लाह मुझे भेजा था, जो दिन को भी गुनाह में और रात को भी गुनाह में, हर वक्त गुनाह के अंदर मगन है। कानों के अंदर आवाज सुनाई देती थी, सहरी का वक्त है, अफ्तारी का वक्त है, अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी, मगर ये कौम बदलने के लिए अपने आप को तैयार ना हुई। मैं तो उनके पास महीना रहकर आ गया, मगर ये न बदल सके। अगर खुदा न खास्ता ये वाली शिकायत हमारी लग गई अल्लाह के पास जाकर और रमजान के महीने में लगा दी, तो सोचे तो सही हमारा और आपका क्या बनेगा? क्या बख्शिश की कोई रास्ता निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो दिन रह गए इसमें हम कदरदानी करें रमजान की, और अपने अकाबिर को देखें, अपने असलाफ को देखें, अपने बड़ों को देखें, वो किस तरह कुरान के साथ और रमजान के साथ जुड़ जाया करते थे। वो दोस्ती, कारोबारी, सब कुछ खत्म। कभी आपने सुना है कि वक्त का हुक्मरान हो? मामून रशीद वक्त का हुक्मरान अब्बासी खलीफा है। एक शख्स से सवाल करने लगा कि रमजान का महीना तेरी जिंदगी में आता है, अच्छा बता कितना को कुरान पढ़ता है? कहने लगा जी बस थोड़ा सा पढ़ा जाता है, 2-3-4 मरतबा पढ़ लेता हूं मैं, या 3-4 कुरान रमजान में पढ़ लेता हूं मैं। तो वो कहने लगा कि रमजान में जिम्मेदारी पूरी करने के बाद 30 से ज्यादा कुरान मैं पढ़ता हूं। खिलाफत की जिम्मेदारियां भी हैं और 30 से ज्यादा मरतबा कुरान पढ़ता हूं मैं रोजाना महीने के अंदर। कुरान से लगाव कैसा है हम लोगों का? कुरान से कैसी मोहब्बत है कि हमें भी ऐसे इंसान मिलेंगे जो कहें कि हाँ खिलाफत की जिम्मेदारी भी है, हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, और फिर जो मैं इतना कुरान पढ़ता हूं।
हमारे तो ऐसे माशाल्लाह बदकिरदार हुक्मरान जो हमें कुरान से दूर करते चले जा रहे हैं कि हम भी तुम भी इसी तरह के बात। लोगों को रमजान के महीने में क्रिकेट पर लगा दिया, चलो भाई तुम क्या करना है, छोड़ो परे क्रिकेट खेल रहा था सारी रात। जो क्रिकेट रमजान में खेलेगा जीतेगा कितना इनाम उसको देंगे, और सारी कौम क्रिकेट पर लगी पड़ी। जो कीमती रातें थी वो हम जाया कर रहे हैं, जो कीमती घड़ियां थी हम अपने लिए नुकसानदेह बना रहे। फिर ये घड़ियां दोबारा मुयस्सर नहीं आएंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि बाद दफा अल्लाह के महबूब कुरान पढ़ते और पढ़ते पढ़ते एक दिन में मुकम्मल कुरान पढ़ लिया करते थे। हम कुरान को पढ़ते हैं, कुरान से क्या रमजान में ही इतना लगाव हमारा है कि हम सारा दिन कुरान पढ़ते रहे। बल्कि एक अल्लाह के वली के बारे में आता है कि वो दिन रात में 3 मरतबा कुरान पढ़ा करते थे और अपने कामकाज भी किया करते थे। गोया कि रमजान के महीने में 90 मरतबा कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। अब सोचे जो इंसान 90 मरतबा सिर्फ 30 दिनों में कुरान की तिलावत करेगा वो क्या काम करता होगा। मगर अपनी जिम्मेदारी भी साथ पूरी कर रहे हैं, हल भी चला रहे हैं, भाई बीजी भी कर रहे हैं, सब कुछ जारी। क्यों? दिल के अंदर इन घड़ियों की कदर मंजिलत थी, इस किताब की अहमियत थी कि रमजान आ गया है, रमजान और कुरान साथ साथ हैं, लिहाजा सारे काम कम करो और इसकी तरफ तवज्जो ज्यादा करो। और हम इसकी तरफ तवज्जो कम करते चले जाओगे। हम कुरान की तरफ तवज्जो कम से कम कर रहे हैं। हम सोचे हम इतने बैठे हैं कि जितने 18 दिनों में हमने कितने कुरान करीम पढ़े हैं, जरा सोचिए, गौर करें। क्या रोजाना का एक बनता है या हफ्ते का एक बनता है? हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनकी दादी जान कुरान की हाफिज़ा थी। चलो दूसरी औरतों के हवाले से भी बता दूं कि रोजाना एक मंजिल वो कुरान करीम पढ़ा करती थी। आम दिनों में काम का सफाई सुथराई सारा कुछ करने के बाद रोजाना एक मंजिल कुरान करीम की। और जब रमजान आता तो एक कुरान करीम यौमिया ऊपर 10 सवारे उसके साथ होते थे। उनके सहनी अफ्तारी भी करनी है, घर का काम भी है, सब कुछ करने के बाद गोया 40 सवारे रोजाना वो पढ़ा करती थी। क्यों? उनके दिल के अंदर कुरान की अहमियत बैठी हुई थी, कुरान की मोहब्बत थी। उनको पता था कि रमजान में कुरान और कुरान रमजान एक साथ है, और वो सारे काम अपने बदल दिया करते थे। नहीं, रमजान आ गया, अब तब्दीली आ गई सारी। हमने तो तब्दीली किसी और चीज का नाम रख लिया कि जो जितना बेहया बनता जाएगा, आवाज लगाता जाएगा, तब्दीली आ गई। और वो हयादार बन रहे थे, कुरान से मोहब्बत में आ रहे थे, और वो कह रहे थे असल तब्दीली ये है कि तुम्हारी जिंदगी में कुरान आ जाए। कुरान आएगा तो रब के करीब होगे, और रब के करीब होने के लिए अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे करीब हो। वो कैसे? एक तरफ रोजा है लअल्लकुम तत्तकून, एक तरफ रमजान है कि मुत्तकी बनो। ये किताब किन के लिए है? हुदल लिल मुत्तकीन। ये तो मुत्तकी लोगों के लिए आई है, मुत्तकी बनाने के लिए आई है हमें। और आज अगर हम मुत्तकी नहीं बनेंगे तो फिर कब हम मुत्तकी बनेंगे? आज बनने की जरूरत आन पड़ी है। और आज हम देख ले, रमजान का महीना हमें पहले से ज्यादा तैयारी करके जल्दी आना चाहिए था, हम उतनी देर से आते हैं। और कुरान करीम क्या कह रहा है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास, कि रमजान का महीना जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया, खुली निशानियां इसमें लोगों के लिए और हक और बात में फर्क करने वाला। फमन
शहिद मिनकुम अश-शहर फल्यसुम, फरमाया जो इस महीने को पाए उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। जो इस महीने को पाए उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। गोया कि सबके लिए हुक्म आ गया रोजा रखने का। फिर आगे कहा हाँ मरीज को थोड़ी इजाजत है कि मरीज आदमी है रोजा नहीं रख सकता तो अलग बात, उसको छूट है। आज तो हमारे यहां तो सेहतमंद रोजा नहीं रखते, बहाने तलाश करते हैं कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है, इसलिए मैं रोजा नहीं रख सकता। गोया हम बीमारी को एक बहाना बना रहे हैं सेहतमंद होने के बावजूद भी। अगर वो मामला आ जाता, कभी उनकी तरफ देखो कि रमजान की दिन है, बदर सजा हुआ है, रोजा रखा हुआ है और मैदान जिहाद के अंदर निकले हुए, उनका क्या आलम होगा? वो मैदान के अंदर निकले हुए हैं। हम तो घर में बैठकर, एसी में बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर, छांव में बैठकर और दिन के बैठकर 11-12 घंटे का रोजा हम नहीं रख सकते। कितना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि आसान तरीन रोजा, कुछ भी ना खाओ तो रोजा पता नहीं चलता, कुछ नहीं, वो गया रोजा। क्योंकि हमारी जिंदगी वो नहीं रही जो पहली जिंदगी थी कि फजर के बाद उठो और अपनी जिंदगियों के अंदर मशगूल हो जाओ। हम तो फजर पढ़ते हैं, सहरी अगर खा ली तो वहीं गिरे, भाई फजर किसी ने पढ़ ली तो वहां गिरे, और 12 बजे तक हम सोए रहते हैं, 12 बजे उठते हैं, फिर अपना कारोबारी जिंदगी में गए और 2-3-4 घंटे के अंदर वो आ गई, मगरिब हो गई। हमारी जिंदगी तो और हो मेहनत वाली जिंदगी ना रही, तो रोजा हमें क्या करेगा? रोजा तो हमें तकलीफ नहीं दे रहा, तो इसलिए बाकी दिनों की हमें कदर करनी चाहिए। फिर रमजान के यहाँ एक रोजे की इबादत और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें तरावी की इबादत सुन्नत करार दिया कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया है तो तरावी तुम्हारे ऊपर मैं सुन्नत कर रहा कि इसको पढ़ो। अब 3 दिन तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी खुद पढ़ाई, गिनती का कोई शुमार नहीं, चौथे दिन नहीं पढ़ाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा आना मुझे पता था कि तुम आए हो, मगर मैं नहीं आया, किस लिए कि तुम पर वाजिब या फर्ज ना कर दी जाए, फिर बाद में तुम्हें तकलीफ हो। आज 5 नमाजें फर्ज हैं, क्यों नहीं? मुसलमानों पर कितनी वजनी है 5 नमाजें? आज वजनी है या नहीं? अगर तरावी भी फर्ज हो जाती फिर क्या हालत होती? अभी तो सिर्फ 5 नमाजें फर्ज हैं जिनमें 10 मिनट लगते हैं। एक नमाज के 10 मिनट लगाए तो 24 घंटे में 50 मिनट लगते हैं। 50 मिनट हमारे ऊपर इतने वजनी होते हैं कि अगर किसी मस्जिद का इमाम 2 मिनट नमाज लंबी कर दे तो हम आवाजें कसना शुरू कर देते हैं। मौलवी साहब खैर है, कहते हो तुसी ऐसी काम करना, ये नहीं पता खड़े कहां है, तवज्जो किधर है। हमारी घड़ी पर तवज्जो, मौलवी साहब ने 2 मिनट लंबे कर दिए, 1 मिनट ऊपर चला गया, ये हो गया। भाई अल्लाह के घर आए हो फिर तो छोड़ दो, और अगर तरावी फर्ज हो जाती फिर सोचे हमारी हालत। हम तो मस्जिद के करीब ईशा के वक्त ना आते कि ईशा की अज़ान हो गई, बस 2-4 बूढ़े बूढ़े जो ठीक है चले जाओ, बाकी वो गए सारे। आज भी यही है, फर्ज पड़े तो सारे भागते हैं, जल्दी निकल जाओ, पकड़ना ले कोई। हालांकि अभी सुन्नत करार दी है। इसके एक सजदे का अगर तुम्हें पता चल जाए कितना कीमती है नमाज तरावी का, तुम सजदा लम्बा कर दो, सारी रात इसी के अंदर गुजारो। अल्लाह सहाबा इकराम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने जब पढ़ाई 3 दिन तो सहरी तक ये नमाज जा रही थी उनकी, सहरी तक।
हमें बार दफा ये दिल के अंदर खदशा पैदा होता कहीं हमारी फलाह फौत ना हो जाए, यानी सहरी का खाना ही ना चला जाए। इतनी लंबी, और हमारी कितनी होती है? 1 घंटा, 1.25 घंटा, अगर कहीं 1.5 घंटा है तो बाद में टांगे पकड़ते हैं, मौलवी साहब ने आज थका दिया, हाफिज साहब ने आज किसी काम का नहीं हमें छोड़ा। क्यों? दिल के अंदर नहीं बैठी। इस नमाज के रुकू की अहमियत बैठ जाए तो पता चल जाए। फिर कुरान जो हालत नमाज में खड़े होकर तुम सुन रहे हो, एक एक लफ्ज पर कितनी कितनी तुम्हें नेकी मिल रही है, मुफ्त की तुम सोच नहीं सकते। हम हाफिज तो नहीं पीछे खड़े होने वाले, सारे पीछे 1, 2, 4 हाफिज कहीं होंगे या पढ़ने वाले हैं। सुन सारे रहे होते हैं कि नहीं? क्यों जी? सारे सुन रहे होते हैं, सबके कानों में आवाज पहुंच रही होती है और उसको नेकी मिल रही होती है। पढ़ नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है, सुनने पर उसको नेकी मिल रही है और नामा आमाल इसका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। खुद ब खुद कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ खामोश हाथ बांध के खड़ा। और ये खड़ा होने इसके लिए कितने फायदेमंद बना दिया गया। ये तो बाजीमात को सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में 20 रकत आ गई। वो सिलसिला आज तक चलता चला। उसमें भी हमें थोड़ी सी बात परेशानी आ गई। 8 और 20 का हमने बाद में झगड़ा बना दिया इसको। हालांकि 8-20 का झगड़ा नहीं, अगर समझी जाए बात तो तरावी 20 ही है, 8 तरावी कोई नहीं गई। आज की कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती जिसमें ये मिलता हो कि 8 रकत तरावी अल्लाह के महबूब ने या सहाबा किराम ने पढ़ाई है। कहीं नहीं मिलता ऐसा तस्करा। 20 का तस्करा मिलता है और उसका अंदाजा आप खुद लगा लें कि आज तक मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह में 20 रकत ही होती चली आ रही। अतिया मोहम्मद साहब ने किताब लिखी नमाज तरावी पर रसाला। 1400 साल तारीख है नमाज तरावी पर उन्होंने लिख दी है। उनका हर दौर में बैतुल्लाह और मस्जिद नबी में 20 रकत ही पढ़ी गई है, कम कभी नहीं पढ़ी। ज्यादा पढ़ी गई है हजरत अली के दौर में या हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ज्यादा पढ़ी गई है। 36 तक गई है, 20 से कम नहीं आई। 36 तक चली गई। हम तो बिल्कुल खैर मालूम कहते चले जा रहे हैं। इन घड़ियों को हमें कीमती बनाना होगा। और फिर आखिरी अशर में एक रोजे की इबादत इस महीने में रमजान में, और दूसरी नमाज तरावी की इबादत, और तीसरा आखिरी अशरा जब आता है तो 2 इबादतों में इजाफा कर दिया जाता है तुम्हारे लिए। 2 इबादतों में इजाफा। एक इबादत क्या? वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मस्जिद के अंदर आकर एतकाफ बैठना मर्दों के लिए 10 दिन का एतकाफ। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा जब फर्ज हुए उसके बाद हर साल एतकाफ में बैठा करते थे, बल्कि एक मरतबा पूरा महीना एतकाफ में बैठे। पहले 10 दिन बैठे, फिर जिब्राइल ने कहा अल्लाह के महबूब जो चीज आप तलाश कर रहे हैं वो आगे है, अभी नहीं। फिर 10 दिन का इजाफा कर दिया, 20 दिन होने के बाद फिर बताया वो आगे है अभी। फिर पूरा महीना इसी तरह एतकाफ जाएगा। और उम्मत के लिए 10 दिन का एतकाफ सुन्नत करार दे दिया कि तुम्हारे लिए क्या है? सुन्नत है, इसको बैठो इसमें आकर। और पूरे मोहल्ले में से 2-4 आदमी बैठ जाए, फर्ज वाजिबुल कफाया है, बैठ जाए तो अदा हो जाएगा। अगर कोई नहीं बैठेगा तो सारे के सारे गुनाहगार है, पूरा मोहल्ला गुनाहगार। सुन्नत अलल कफाया कि 2-4 अगर बैठ गए तो सबकी तरफ से अदा हो गया, ना बैठे तो सारे गुनाहगार। और हमारी बड़ी अजीब सी सोच है, थोड़ा सा नोट करेंगे, हाजिर बैठे जनाजा फर्ज किफाया है। क्यों? फर्ज तो नहीं है कि हर बंदा जाए, मोहल्ले में से चला जाए तो सबका बोलो तो सही यार।
बोल तो मैं रहा हूं, रोजा आपको लग रहा है। एक चला जाए तो सबका हो जाएगा, गुनाहगार तो नहीं पीछे कोई होगा। हम सब जाते हैं या नहीं जाते? कितने जाते हैं? सब भाग रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बाकी सबके अंदर। और यहां आने के लिए क्या है? यहां भी उसी तरीके से आओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे और सहाबा इकराम भी बैठ जाया करते थे और मस्जिद के अंदर आकर एतकाफ करो। ये मस्जिद की शान भी है और मोहल्ले वालों की परेशानियां दूर होने की अलामत भी है। ये ईमान की निशानी भी है और अल्लाह का हुक्म भी है, वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद। तो क्या इरादा है मेरे साहब? आज का दिन है, कल का दिन है, परसों इत्काफ पर बैठना है, कल बैठना है। क्यों? आज 18वां रोजा, क्या ख्याल है यार? बोलना तो करो थोड़ा सा। वो हमारे पहले जो खतीब आए थे मौलाना यूनुस साहब, वो फरमाने लगे आगे जितने बैठे होते हैं खामोश ही बैठे हैं, पता नहीं जबान है कि नहीं, बोलते ही नहीं। कहो भी तो एहतराम, बंदा पूछे वो तो बोल पड़े, एहतराम तो अपनी जगह पर है, उस पर तो बोल पड़े, वो भी नहीं बोलते। इतना भी खामोश नहीं होना चाहिए बंदे को। कुछ थोड़ा सा जवाब दे दे बंदा, हाँ जी कोई समझ आई क्या नहीं आई। तो इसलिए आज कौन सा रोजा है? पक्की बात है 18वां, यानी रात 19वीं होगी, कल 20वीं रात है, तो कल एतकाफ है, परसों एतकाफ बैठना है। तो क्या ख्याल है, कोई बैठेगा? तैयार है मस्जिद में बैठने के लिए? खाली इंशाअल्लाह, ये यकीनी इंशाअल्लाह। मैं तो नहीं बैठा। तो इसलिए एतकाफ की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दें। एतकाफ में क्यों बिठाया गया, सोचे, अब गौर करने की बात है। इसमें क्या मिल रहा है? इसमें तुम्हारे लिए एक अल्लाह ने नेमत रखी है, जो तुम्हारी बख्शिश के लिए नेमत है कि शायद इंसान की जिंदगी इतनी है या नहीं, और इस आखिरी अशरे में वो नेमत लैलतुल क़द्र की सूरत में हमारे लिए रख दी गई है कि हाँ उस नेमत को हासिल करो। वैसे नहीं मिलेगी, जागते हुए नहीं मिलेगी। हाँ, अल्लाह के घर में आकर तुम बैठ रहे हो, यहां तुम्हें वो मिल जाएगी। इस नियत के साथ आकर बैठ के वो मिल जाएगी। अगर तुम बाहर मकान पर, घर में, छत पर बैठे हो, सारी रात बैठे रहो, नहीं मिलेगी। इबादत के साथ उसको जोड़ा है कि यहां आओ देखो मिलती हो। और वह नेमत 1000 साल वाली रात है कि उससे बेहतर रात है 1000 महीने से। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, इतनी कीमती रात है वो कि जिसको मिल गई गोया ऐसे ही है जैसे उसने 84 साल इबादत की है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। सूरत क़द्र पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, क़द्र वाली रात के अंदर ये नाज़िल किया गया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या चीज है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, के रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर। कि जिस इंसान को मुयस्सर आ जाए वो रात, तो सोचे उसने 83 साल या 84 साल इबादत की है। हमारे पास तो वो इबादत कहां, जिंदगी पता नहीं है नहीं इतनी। 50 साल में इंसान आगे चला जाएगा, जिंदगी में एक रात भी अगर वो मिल गई इसको, इसके मेरे पाप हो जाएंगे। अगर महरूम रह गए, हम तो वैसे ही महरूम हैं। हम शॉर्टकट में चलना चाहते हैं, हमारा बचपन का जमाना है। एक वाकया हमारी वालिदा सुनाया करती थी कि हमारी हमसाय थी, वो कहती थी मैंने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है, ये कैसे मिलेगी? तो वालिदा ने कहा रात को मुसल्ले पर बैठ जा,
रमजान के आखिरी अशरे में तो अल्लाह ताला देखेंगे। तो वो एक दिन कहने लगी रमजान गुजर गया, मैं तो 10 दिन जागती रही हूं, मुझे तो नहीं मिली। तो वालदा ने पूछा कैसे जागती रही? कहने लगा तो बस चारपाई पर लेटी रहती थी, सारी रात सितारों को देखती रहती थी। भाई से तो नहीं मिलती, सितारों को देखने से नहीं मिलेगी, रब की तरफ ताल्लुक करने से मिलेगी। तो हमारी हालत भी यही है, हम कहते हैं शॉर्टकट हो जाए बस काम बन जाए हमारा। नहीं, हर काम शॉर्टकट नहीं हुआ करता, किसी पर मेहनत नहीं है। शॉर्टकट के लिए आना है तो फिर थोड़ा सा वक्त तुम्हें देना पड़ेगा। तुम थोड़ा वक्त लेकर आओ यकीन के साथ, एतमाद के साथ, फिर देखो अल्लाह तुम्हारी काया पलट देगा। तो इसलिए आखिरी अशरे की एक इबारत एतकाफ है और दूसरी इबारत इसमें लैलतुल क़द्र को जोड़ दिया गया है। ये दोनों साथ साथ मिला दी गई है। अगर इस इबारत को तुम करोगे, दूसरी अल्लाह तुम्हें इबारत दे देगा। वैसे एतकाफ में जो ना बैठे पता नहीं जागेगा या नहीं जागेगा। अगर जागता है, एक मिसाल है, वो इबादत करता है तो इबादत का सवाब मिलेगा। अगर ना जागे, इबादत ना करे तो उसको सवाब मिलेगा? क्यों जी? नहीं मिलेगा। एतकाफ की हालत में आप सोए हुए भी हो तब भी क्या है? इबादत में हो। खा रहे हो तब भी क्या? इबादत में हो। खामोश बैठे हो फिर भी क्या? इबादत में हो। गोया के एतकाफ वाला इंसान हर हाल में इबादत के अंदर लगा हुआ है। वो कहीं भी ऐसा एक लम्हा भी नहीं कि ये इबादत से बाहर नजर आए। फिर और आगे, एक एतकाफ में नहीं, वो किसी बीमार की बीमार कुर्सी के लिए जाता है तो सवाब मिलेगा, नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा। जनाजे में जाएगा तो सवाब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मुतकिफ के लिए यहाँ रख दिया गया, कोई अजीज है बीमार मगर दिल किया था जाओ एतकाफ में हो, इसको सवाब यही मिल जाएगा। फौतगी हो गई, जनाजे पर नहीं जा सका, यहीं पर इसको सवाब मिल जाएगा। इसके लिए जो खाता खुला हुआ है, हर तरफ से खाता खुला हुआ है, नबी के लिए बात नहीं है। और हम उस खाते को खोलना चाहिए कि नहीं हमको? क्यों जी? कब खोलेंगे? आखिरी अशरा तो सर पर आन पड़ा है। रमजान से तेजी से गुजरता चला जा रहा है और हमारी हालत कुरान के साथ भी वैसी है, नमाज के साथ भी वैसी है। और ये ना हो कि एतकाफ के साथ भी वैसी हो कि मस्जिदों में वीरानगी शुरू हो चुकी है। आज वहां पर एतकाफ बैठते हैं जहां टिकट लग चुके हैं। इतने हजार का टिकट है जी, पहले जो लेगा उसको मिलेगा, वरना नहीं। एतकाफ के लिए याद रखना मस्जिद शर्त है, बाहर मस्जिद के बाहर नहीं एतकाफ है। पार्कों में एतकाफ नहीं है। पार्कों के अंदर लोग इतकाफ बिठा रहे हैं। आज क्या जी, 7 मस्जिद है, पार्क बड़ा है, वहां लगा दिया जिस तरह साहब चल भी घर में लगा दिया। ये कोई इतकाफ नहीं है। आज वहां के टिकट दिए जा रहे हैं, इतने हजार का टिकट है, इतने हजार बुकिंग हो चुकी है हमारी। दीन से मजाक और खिलवाड़ किया जा रहा है ये सब। और हम खुद मुलव्वस हैं दीन से खिलवाड़ करने में कि अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर खुले अल्फाज में कहा कुरान में, तो अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तो हम पार्क के अंदर इत्काफ बैठे। अकल नहीं काम करती हमारी। वो तो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम बराबर के शरीक हो रहे हैं उनके साथ। आज ऐसे बदबख्तों ने जो दीन का खिलवाड़ कर करके हमें तबाह बर्बाद कर दिया। आज हम दीन पर चल नहीं तो हीन समझते हम। शायद हिंदू अपने मदद के साथ इस तरह नहीं
यहूदी ईसाई नहीं करते होंगे जिस तरह हम अपने दीन को बदनाम कर रहे हैं। और हम माशाअल्लाह फिर बहुत बड़े मुतफक्कर भी बनते हैं, मुतफक्कर इस्लाम का नारा भी लगाते हैं कि हाँ जी मेरे जैसा फिक्रमंद इंसान है कि इस्लाम का सारा फिक्र मैंने उठाया हुआ। और हालत ये है कि लोगों को दीन से दूर करना। ये लम्हा फिक्रिया है मुसलमानों तुम्हारे लिए, लम्हा फिक्रिया है। आज अगर हम अपना ईमान नहीं बचाएंगे तो कल को कोई नहीं बचने देगा। हमारा ईमान हमारे जिस्मों से निकाला जा रहा है, वो मुख्तलिफ जराए से निकाला जा रहा है, मगर हम हैं कि बिल्कुल अभी खामोश देख रहे हैं तमाशा, फिर निकलता है निकलता जाए, कोई बात नहीं ऐसी। अगर ईमान निकल गया, तुम दुनिया से गए तो क्या लेकर जाओगे? ईमान तो चला गया, दुनिया कहती रह गई कि ये मुसलमान है, दुनिया कहती रह गई ये फलां है, मगर हालत क्या हुई? ये वो है जी कहने को मुसलमान है मगर दुनिया से बेईमान जा रहा। आज फितरे हमारे ईमान को निकाल रही इसी उसमें आकर। ये भी उसी तरह का एक फितरा है जो पार्कों में ये इत्तिकाफ वाला सिलसिला बन रहा है, जो ताहिरुल कादरी से शुरू हुआ था और आगे बढ़ता चला जाओ। और हम हैं कि पैसे देकर जाकर बैठते हैं। हम शहर के इत्तिकाफ के अंदर जाकर बैठे थे, इतने हजार आदमी वहां इत्तिकाफ बैठे हुए थे, इतने हजार थे। किसी का भी इत्तिकाफ नहीं है ऐसी जगह पर, पार्क के अंदर। खुदा दीन को बचाने की फिक्र करें, रमजान की घड़ियों की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि बहुत तेजी से रमजान गुजर रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। आंखें बंद करके 18 दिन गुजर गए, मेरा ख्याल चंद दिन बाकी, वो भी गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हम अपने अंदर अभी से सोचना शुरू करें क्या खोया क्या पाया है, कि रमजान के दिनों में मैंने अपने लिए क्या बनाया है और अपना नुकसान क्या किया है। ताजिर हजरात करते हैं ना दुकानदारी में कि रमजान का सीजन था, सीजन खत्म हुआ, फौरन अपना हिसाब पहले शुरू कर लेती है, मैंने क्या खोया क्या पाया, इसमें कितनी कमाई की है मैंने। तो इसमें भी जरा सोचे हम कि रमजान में हमने क्या कमाई की है, कुछ कमाया भी है कि सिर्फ खोया ही है हमने, इसमें कुछ बनाया भी है, क्या बख्शिश की तरफ भी आए हैं, क्या मग़फ़िरत भी नहीं है, क्या ज़बान से इस्तग़फ़ार के तराने भी हमने पढ़े। ये अशरा मग़फ़िरत का है और मग़फ़िरत के अशरे में जितना इस्तग़फ़ार पढ़ सको पढ़ो, जितना पढ़ सको पढ़ो। चंद दिन बाकी रह गए इसके, फिर आखिरी मग़फ़िरत इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का है। तो एक सहाबी ने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर रात हो जाए लैलतुल क़द्र की तो उसमें क्या पढ़ रहे? लैलतुल क़द्र की रात मुयस्सर आ गई तो क्या पढ़े उसमें ज्यादा? फरमाया उसमें पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, बाद रिवायात में आता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह मुझे माफ फरमा, है करीम माफ फरमा, तू माफी को पसंद करता है और मेरे गुनाहों को तू माफ फरमा। उससे तो जितने गुनाहों की माफी मांगो वो मिलेगा, जितनी मांगो। चलो एक तजुर्बे की बात छोटी सी बताऊं। हाजिर बैठे हैं सारे, आजकल मेहनत किस बात की है, सारे लगे ताजिर हजरात दुकानदार, कि सीजन अच्छा लग रहा है, क्यों यार थोड़ा से बोल पड़ा, सीजन अच्छा लग रहा है,
अच्छा लगवाना चाहते हो सीजन, इस्तग़फ़ार अपनी ज़बान पर ले आओ, इस्तग़फ़ार अपनी ज़बान पे ले आओ, देखो सीजन तुम्हारा अच्छा बनेगा। भाई इस नियत के साथ लाओ कि झूठ नहीं बोलेंगे तिजारत में, बेईमानी नहीं करेंगे, दगा नहीं करेंगे, फराड नहीं करेंगे, फिर इस्तग़फ़ार लेकर आओ, देखो तुम कहोगे मेरा सबसे अच्छा सीजन बना है। मगर ये हम छोड़ नहीं सकते बेईमानी, क्योंकि रबों के अंदर अंग्रेज ने बिठा दिए हमें, बेईमानों ने हमें ऐसे बिठा दिया कि हम अपना सब कुछ भूल गए, हम उनका सब कुछ हमें याद रह गया। ये सब कुछ उधर से मिला है जो खुद अंबिया के कातिल थे, ये उधर से मिला है जो औलिया के कातिल थे, उनसे हमने लेकर अपने ऊपर सारा कुछ मुसल्लत कर दिया, और जो कुछ हमारा था वो हमने छोड़ दिया। हमारे पास क्या था? अमन था, हमारे पास मोहब्बत थी, हमारे पास चाहत थी, हमारे पास उल्फत थी, हमारे पास भाईचारगी थी, ये कहां गई हमारी? इहतराम था, इबादत और रियासतें थी, वो कहां चली गई हमारी? यहूद और नसारा को देख देखकर सब कुछ हमने बर्बाद कर दिया अपना। ये बेईमानी है कि यहूद और नसारा की पैदा करता। पहले तारीख और कुरान का मुताबिक करें पहले इस बारे का कि बेईमानी तुम्हें कहां से मिली, आज हमारे अंदर है या नहीं? दूसरे का हक मारना कहां से मिला हमें? ये तो यहूद और नसारा का शेवा था। मिलावट करना कहां से मिला? ये तो उनका शेवा था। इज्जतें लूटना कहां से मिला? ये उनका शेवा था। माँ बाप पर जुल्म करना उनका शेवा था, कहां से आया हमारे? बहन भाइयों का हक न देना उनका शेवा था, हमारा नहीं था। आज सारा काम हम उनके कर रहे हैं, हम अपने काम कब करेंगे? इसलिए वो हिंदू ने कहा, सही कहा कि जितना मैंने कुरान पढ़ा है, कम से कम ये मुझे मुसलमान नहीं नजर आते जो आज के दौर में मुसलमान है। इनमें मुझे मुसलमान कोई नहीं नजर आता। जब सारी दुनिया के मुसलमान, उसके अल्फाज हैं कि सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होकर हिंदुस्तान पर हमला करें, हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये उसके अल्फाज हैं। क्यों? क्या ये मुसलमान कोई नहीं है? इनमें जो कुरान कहता है उसकी मुखालफत करते हैं सारे के सारे। कुरान इनको कुछ कहता है, ये कुछ और करते हैं। कुरान बुराई से रोकता है, ये बुराई करते हैं। जब ये अपने दीन पर ही नहीं है तो हमारे ऊपर कैसे ये फाते बन सकते हैं? हम खुद देख लें हमारी हालत क्या है। हम अपने गिरबान में झांक कर देखें मुसलमान, फिर अपने आप से सवाल करें, तूने रोजा कैसे रखा है? जरा सोच तो सही। और आपका बयान कैसे किया है? सोच। कुरान करीम की कितनी तिलावत की है? बेईमानी को कितना छोड़ा रहमत वाले महीने ने? क्या दूसरा का हक तूने अदा किया है? सही। आज हम 1 रुपए के पीछे बहन भाई को मारने, कत्ल करने पर तैयार हो जाते हैं। जरा नहीं सोचते कि हक है, चलो 1 रुपया उधर ज्यादा चला गया या उधर है तो अपने बहन भाई के पास ही गया। हम वकीलों को लाखों रुपए खिला देते हैं कि ये हक उसको नहीं देना, मैंने छीन के रखा। वो बेचारे लूट रहे होते हैं, दोनों का हम बस ठीक। जब ये खुद हमें खिलाने आते हैं, क्यों नहीं इनसे खाएंगे? वो दुख वाली बात है। ये भाई के पास, ये बहन के पास 1 रुपया ज्यादा चला गया, वो दुख वाली बात। हम बहन भाई को देने के लिए तैयार नहीं, वकीलों को लाखों करोड़ देने के लिए तैयार, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इसलिए हम जिल्लत की जिंदगी में बढ़ते चले जा रहे हैं, जलील होते चले जा रहे हैं, और हमें होश नहीं आ रही। कब हमें होश आएगी? उस वक्त जब इजराइल लेने आएगा, उस वक्त होश आएगी कि काश मैंने ये जुल्म ना किया होता,
फिर 1 रुपया जायदाद का हिस्सा बहन का, भाई का, किसी का मार लिया, हड़प कर लिया, और बाद में उसी की औलाद उसके साथ वही सलूक कर रही होती, उसी के साथ वो हो रहा होता। तो इसलिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए। रमजान जाते जाते सबक दे रहा है कि मुसलमानों होश करो, मुसलमानों होश में आ जाओ। मैं जा रहा हूं बड़ी तेजी के साथ, क्या सबक तुम ले रहे हो? ये पैगाम है उसका। अपना इत्तेसाब करो, आज से अपना इत्तेसाब करो, आज से अपना इत्तेसाब करो, आज से गुनाहों की माफी मांगने की तरफ आ जाओ। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, याद रखना, गुनाह की माफी मांगने की। दुनिया में कितने मुसलमान मुल्क हैं, मजमूई तौर पर माफी मांगे सारे मिलकर, फिर शायद अल्लाह राजी हो जाए। वरना हमारी हालत क्या है? वो थोड़े से मुसलमान फलस्तीन के गजा पे हम उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कितना हम साथ दे रहे हैं दुनिया के मुल्क, सोचे कितना साथ दे रहे हैं। वो पिछले दिनों एक ड्रामा चला हुआ था क्रिकेट का, वो फाइनल में क्या हुआ? फाइनल खत्म हुआ तो फलस्तीन के झंडे लेकर आ गए, बड़ा अभिषेक किया गया। लो जी, फलस्तीन के झंडे। पूरे टूर्नामेंट में इस्राइल की हमायत याफ्ता कंपनियों की चीजें बेचते रहे और आखिर में झंडे लेकर हमने सारा कुछ पास कर दिया। हमारी गैरत ईमानी कहां थी उस वक्त? हमारी गैरत ईमानी कहां चली गई? इस्राइल की हर चीज हम यहां लेकर चला रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं, और झंडे लेकर आ गए। ठीक है, हम हमायत याफ्ता, इस तरह हमायत कभी नहीं होती। इस तरह वो हर कोई हिमायत कर सकता है। आज सलाहुद्दीन वाले इमाम की जरूरत है तुम्हें, टीपू सुल्तान वाले इमाम की जरूरत है, नूरुद्दीन जंगी वाला इमाम तुम्हें बनाना होगा। फिर जाकर कहीं तुम्हारे अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लाभ आएंगे। वरना जो हमारी नस्ल आ रही है वो हमें पता है कि हम कितने दीन पर हैं, हमारी अगली नस्ल कितनी दीन पर है। और शायद हम अपनी आंखों से देखें जो हमारी एडमिशन, अल्लाह माफ करे, कि 2 नस्लों के बाद शायद हमारी नस्ल दीन से दूर हो चुकी हो। क्यों? हमें दीन से कोई खास लगाव नहीं है। हमने कस्में उठाने के लिए दीन को रखा है। रमजान का रोजा रखा कसम उठाने के लिए, कुरान पढ़ा कसम उठाने के लिए, कोई नमाज पढ़ी तो कसम उठाने के लिए दुकान पर गया। मैं अभी नमाज पढ़कर आया हूं, भला बता मैं झूठ बोल सकता हूं? वो भी झूठ रहा है करते करते। हमने दिन कामों के लिए इसको रखा हुआ है कि कसमें उठा ले, बस तबाही हमारी इसलिए बढ़ती चली जा रही, तबाही बढ़ रही है। मुसलमानों होश के नाखून ले लो, वरना ये ना हो सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ भी ना बचे। और उस वक्त पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर कोई फायदा नहीं। आज कोई ईमान की रमक है तो थोड़ा सा बचाने की फिक्र करें, अपनी नस्लों की फिक्र करें, और रमजान के जो दिन बाकी हैं उनकी कदर करें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। सुन्नत अदा